ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं फयाज अहमद गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट आप सभी तलबा का फिर से संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में खैर मुकद्दम करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में आपकी 10वीं जमात की रियाजी की निसाबी किताब हिस्सा दुआम का सबक नंबर 13 शुमारियात पढ़ चुके हैं। तो चलिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका एक टाइम यादा कर लेते हैं, फिर हम आज की इस सेशन को, आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि मरकजी रुझान की पैमाइश 3 तरह की होती है, दरमियाना या औसत, वस्तानिया और मोड। यानी ये तीनों को हम मरकजी रुझान की पैमाइश कहते हैं। और पिछली जमात में हमने दरमियाना या औसत के मुतालिक पढ़ा था। तो दरमियाना या औसत क्या होता है? ये तमाम मुशाहिदात या मालूमात के हासिले जमा को मुशाहिदात की कुल तादाद से तकसीम करने पर हासिल होता है। जो भी मालूमात इकट्ठा की जाती हैं, मुशाहिदात इकट्ठे किए जाते हैं, उन तमाम मुशाहिदात को अगर हम जमा करते हैं और उन मुशाहिदात की तादाद से उसको तकसीम करते हैं तो जो कीमत हमें हासिल होती है वो उन मुशाहिदात या मालूमात का दरमियाना या औसत कहलाता है। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि दरमियाना को कई तरीकों से हम मालूम कर सकते हैं और उनमें जो 3 अहम तरीके होते हैं वो होता है रास्त तरीका, दूसरा फर्ज किए गए दरमियाना का तरीका और तीसरा हरकत इनहराफ का तरीका। तो पिछली जमात में हमने जो मुरत्तब आदद शुमार होते हैं और गैर मुरत्तब आदद शुमार होते हैं उनका दरमियाना रास्त तरीके से कैसे मालूम करते हैं इसके मुतालिक आपने सीखा था। चलिए आज की क्लास में हम दरमियाना को बकिया जो 2 तरीके हैं, यानी फर्ज किए गए दरमियाने का तरीका है और दूसरा हरकत इनहराफ का तरीका, तो इन तरीकों से किसी भी दिए गई मालूमात को जो मुरत्तब आदद शुमार होते हैं, मालूमात होते हैं, कैसे हम उनका दरमियाना इन 2 तरीकों से मालूम कर सकते हैं, आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो दूसरा तरीका है फर्ज किए गए दरमियाना का तरीका। तो इस तरीके में किन बातों को आपको ध्यान में रखना है? देखिए, सवाल में आपको मुरत्तब आदद शुमार दिए गए होंगे, यानी सवाल में आपको क्लास वक्फा दिया गया होगा और उनका तादुद दिया गया होगा। फिर से समझिए, जो भी सवाल आपको दिया जाएगा उसमें ये 2 मालूमात आपको दी गई होंगी, एक जदूल की शक्ल में दी गई होंगी। वो क्या होंगी? क्लास वक्फा और तादुद। ठीक है। तो ये 2 मालूमात आपको दी गई होंगी, क्लास वक्फा और तादुद। तो दोनों मालूमात को आप फिर से जब हल करेंगे ना, फिर से उन मालूमात को आप एक जदूल की शक्ल में लिखेंगे, 2 कॉलम में इनको लिखेंगे। और लिखने के साथ ही आप पहला काम क्या करेंगे कि जो भी ताद्दुद दिया गया है उसको आप जमा करेंगे। ताद्दुद को हम किससे जाहिर करते हैं? एफ से जाहिर करते हैं। तो आप जब दिए गए पूरी एफ की जो कीमतें होती है उसको आप जमा करेंगे तो जो भी हमें मजमुआ हासिल होगा उसको हम सिग्मा एफ से जाहिर करेंगे। तो पहले ही मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको कि किसी भी अदद के मजमुए को हम सिग्मा की अलामत से जाहिर करते हैं। तो पहला काम क्या होगा आपका? जो भी सवाल में जो 2 कॉलम दिए गए हैं, क्लास को वक्फा दिया गया है और साथ में ताद्दुद दिया गया है, दोनों मालूमात दी गई हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? जो भी ताद्दुद दिया गया है उन सभी को जमा करेंगे और जो भी कीमत हासिल होगी उसको हम सिग्मा एफ से जाहिर करेंगे। ये तो हो गया सवाल में दिया गया। अब आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है? तो यहां पे आपको 3 और कॉलम बनाने होते हैं। ठीक है। बिल्कुल आसान है, आप गौर से सुनिए, आसानी से आपको समझ में आएगा।
और देखिए ये एक फिक्स तरीका है ना, एक फिक्स तरीका है जिसको अगर आप 1 से 2 मरतबा सुनते हैं और करते हैं, बड़ी आसानी से इस तरह के सवालात को आप एग्जाम में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा क्लास मार्क। क्या होगा? क्लास मार्क। और क्लास मार्क को हम एक्स से जाहिर करते हैं। और पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि क्लास मार्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, कैसे मालूम करते हैं। तो क्लास मार्क मालूम करने के लिए जो भी क्लास वक्फा दिया गया होगा उसकी निचली हद और बालाई हद को जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे, और जो भी कीमत आएगी वो उस क्लास वक्फे के लिए क्लास मार्क कहलाएगी या उस क्लास वक्फे का वस्ती नुक्ता कहलाएगी। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। 2 मालूमात दी गई हैं और आपने क्लास वक्फे से उसकी निचली हद और बालाई हद दोनों को जमा करके और 2 से तकसीम करके आपको क्लास मार्क मालूम करना है और निकालना है। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको डी मालूम करना है। डी का मतलब होता है इन्हेराफ। इन्हेराफ को हम बोलते हैं डी। और इन्हेराफ क्या होता है? जो भी एक्स की कीमतें यहाँ पे आई हैं उनमें से हम ए को तफरीक करेंगे। यहाँ पे ए क्या होता है? जो भी मालूमात दी गई होती हैं, जो भी मालूमात दी गई होती हैं, है ना, उन्हीं मालूमात में से कोई एक अदद को आप क्या मान लेंगे? उसका दरमियाना मान लेंगे। असल में आपने दरमियाना असल में रास्त तरीके से नहीं कैलकुलेट किया। आपने क्या करेंगे? जो भी मालूमात दी गई हैं उन्हीं में से किसी एक अदद को आप इसका दरमियाना मालूम यानी क्या बोलते हैं, अज्यूम कर लेंगे। जो भी कीमतें दी गई हैं उनमें से किसी एक कीमत को आप फर्ज कर लेंगे कि वो दिए गए मुशाहिदात का दरमियाना है। तो जिसको भी आप ए मान लेंगे या दरमियाना फर्ज कर लेंगे, उसको आपको क्या करना? तफरीक करना है। किसमें से तफरीक करना है? जो भी क्लास मार्क है, जो भी क्लास मार्क है उसी में से एक क्लास मार्क को आप ए बोल के फर्ज कर लेंगे, और जो भी फर्ज करदा दरमियाना है उसको आप इन्हीं क्लास मार्क की कीमतों में से तफरीक करेंगे। तो जो भी कीमत आएगी उसको हम कहते हैं इन्हिराफ। इसलिए यह तरीका कहलाता है फर्ज किए गए दरमियाना का तरीका। यानी असल में हम दरमियाना मालूम नहीं कर रहे हैं, उसी में से एक अदद को हम ले रहे हैं, दरमियाना फर्ज कर रहे हैं, इसलिए तरीका कहलाता है फर्ज किए गए दरमियाना का तरीका। ठीक है, और उसके बाद जब डी मालूम हो जाए, डी की जो भी कीमतें यहाँ पे हासिल होती है, इस डी की कीमत को और एफ की कीमत को दोनों को जरब देंगे, यानी ताद्दुद को और यहाँ इन्हिराफ जो भी कीमतें आती है दोनों को जरब देंगे। जरब देने पे क्या हासिल होगा? हमको एफ को और डी को जरब दे रहे हैं तो ये एफ जरब डी होता है। तो पूरी कीमतों को आप यहाँ लिखेंगे और जो भी एफ और डी की कीमतें आ रही है, एफ जरब डी की कीमतें आ रही हैं, उन सभी को जमा करेंगे तो उनके मजमुए को हम सिग्मा एफ डी से जाहिर करेंगे। तो चलिए आगे जाने से पहले फिर से एक मरतबा मैं आपको रिपीट कर देता हूं। 2 कॉलम आपको दिए गए होंगे। तीसरा क्लास मार्क आपको मालूम करना है, और क्लास मार्क कैसे मालूम करेंगे? जो भी क्लास वक्फा है उसकी निचली हद और बालाई हद दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करके आप मालूम करेंगे, और उसके बाद आप इन्हीं क्लास मार्क की कीमतों में से कोई एक कीमत लेंगे और उसको आप फर्ज करेंगे कि वो दरमियाना है, और जिसके भी दरमियाना आप फर्ज करेंगे उसको इन क्लास मार्क से तफरीक करेंगे, और जो भी कीमत आ रही है यहाँ लिखेंगे। इन कीमतों को हम इन्हिराफ कहते हैं, और जो भी कीमत यहाँ पे डी की आती है उसको आप एफ से जरब देके आखिरी कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ साब्ता क्या होता है? दरमियाना मसावी है, एक्स बार का मतलब होता है दरमियाना, मसावी है ए जमा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी आपको यहां से हासिल होगा और सिग्मा एफ इस कॉलम से हासिल होगा। ठीक है, तो चलेंगे इसके ऊपर एक हम सवाल को हल करेंगे। ज़ाब्ते को अच्छे से याद रख लीजिए। फर्ज किए गए दरमियाना का तरीका है ना, इसमें एक्स बार मसावी है ए जमा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, और यहाँ पे एफ क्या है? फिर से वही ताद्दुद, एफ ताद्दुद होता है और एक्स बार ये दरमियाना होता है। एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क, और ए यहाँ पे फर्ज किया गया दरमियाना है, और डी क्या होता है? एक्स माइनस ए, जिसे हम इन्हिराफ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक सवाल लेते हैं और इसको और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यहाँ पे मैंने वही कीमतें ली हैं जो पिछली सवाल में हमने लिए थे, रास्त तरीके में जो हमने लिए थे, उसी सवाल को मैंने यहाँ लिखा है। तो दिए गए बटाव के लिए दरमियाना मालूम करना, और इस बार दरमियाना हमें फर्ज किए गए दरमियाने के तरीके से मालूम करना है।
तो देखिए दो मालूमात दी गई हैं, क्लास का वक्फा दिया गया है आपको और ताद्दुद दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में आपको दिया गया है क्लास वक्फा दिया गया है ना, जैसे यहाँ पे सवाल में क्लास वक्फा दिया गया है और तौलबा की तादाद दी गई है। तो हल करते वक्त हम इन्हीं को फिर से लिखेंगे। ये दो कॉलम दिए गए हैं आपको, क्लास वक्फा दिया गया है, सही है, और ताद्दुद दिया गया है। तो पहला काम क्या करना है आपको, दोनों को लिखने के बाद पहला काम आपको करना होता है कि जो भी ताद्दुद दिया गया है उन्हें आप जमा करें, उसका मजमुआ हासिल करें, है ना, मजमुआ मालूम करें। जैसे 2 जमा 3 होता है 5, और 5 में 7 जमा करते हैं 12, और 12 में 6 जमा करते हैं 18, 18 में 6 जमा करते हैं तो 24, और 24 में 6 जमा करते हैं तो आपको आता है 30। तो ये जो 30 है ये f का मजमुआ है, f के जो मुख्तलिफ कीमतें हैं उसका मजमुआ आपने लिखा है। तो f के मजमुए को हम सिग्मा f लिखते हैं और इसकी कीमत आती है 30, ठीक है। तो पहला काम हो गया। उसके बाद जो अगला कॉलम होता है, जैसे आपको बताया गया कि आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये पिछली जमात में आपने सीखा। तो आपको क्लास वक्फे की जो निचली हद और बालाई हद होती है दोनों को जमा करना है, और जमा करके 2 से तकसीम करना है। तो 10 में 25 हम जमा करते हैं 35 होता है, और 35 को आप 2 से अगर तकसीम करते हैं तो आपको आता है 17.5, ठीक है। ठीक उसी तरह 25 और 40 को जमा करें और 2 से तकसीम करें तो आपको आता है 32.5, ठीक है। तो और एक तरीका भी मैंने बताया था कि आप सिर्फ पहली जो क्लास वक्फा है उसके लिए आप क्लास मार्क निकाल लीजिए, और फिर ये देखिए कि इसकी जो निचली हद है उसमें कितने जमा करने पर आपको ये क्लास मार्क हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 17.5, तो आपको 10 में 7.5 और जमा करते हैं तो आपको 17.5 होता है। तो यही 7.5 आप सभी में जमा करते जाइए और आपको उन क्लास वक्फों का क्लास मार्क आसानी से हासिल होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई आपको। 2 को जमा करें और 2 से तकसीम करें, 10 और 25 35, 35 को 2 से अगर आप तकसीम करते हैं तो 17.5 आती है। अगले क्लास वक्फों के लिए भी आपको वही तरीका अपनाना है, या आसान तरीका आप जैसे अभी मैंने बताया कि ये देख लीजिए कि इसकी निचली हद को कितने जमा करने पर आपको एक क्लास मार्क मिल रहा है, वही अदद आप सुबह में जमा करते जाइए तो आपको एक क्लास मार्क हासिल होगा। तो 10 में 7.5 जमा करते हैं तो 17.5 आते हैं, तो वही 7.5 आप 25 में जमा करिए, 40 में जमा करिए, 55 में जमा करिए, 70 में जमा करिए और 85 में जमा करिए, तो आपको इन क्लास वक्फों का क्लास मार्क निकल के आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है फर्ज करदा दरमियाना का तरीका, तो जो भी क्लास मार्क यहाँ पे हासिल होते हैं तो आपको इन्हीं में से किसी एक अदद को दरमियाना फर्ज कर लेना है। जो भी क्लास मार्क की कीमतें आपको मिलती हैं उनमें से किसी एक अदद को आपको दरमियाना फर्ज कर लेना है। किसी भी अदद को आप ले सकते हैं, इसको दरमियाना या दूसरे अदद को या इसको, किसी को भी आप किसी एक अदद को दरमियाना फर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कोई भी एक दरमियानी कीमत को ले लेंगे, है ना। दरमियानी अगर आप कीमत देखते हैं 2 दरमियानी कीमतें हमको मिलती है, तो 47.5 को हम दरमियाना फर्ज कर लेंगे, है ना। जरूरी नहीं है आप इसी को लेना है, आप किसी भी क्लास मार्क को दरमियाना फर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि दरमियानी 2 कीमतें हमको मिल रही है, 2 में से किसी एक को ले लेंगे, तो 47.5 को मान लीजिए हम दरमियाना फर्ज किया गया, दरमियाना हम मान लेते हैं। तो अगला काम हमारा क्या होगा, अगला काम आपका ये होगा कि जो भी क्लास मार्क की कीमतें यहाँ पे है इन कीमतों में से जो अदद को हमने दरमियाना फर्ज किया हुआ है उसमें से उसको तफरीक करेंगे। तो यहाँ पे 17.5, ये 32.5, 47.5, 62.5, 77 है ना, 77.5 और 92.5, इन्हीं पूरी कीमतों को आप लिखें और जो भी दरमियाना आपने फर्ज किया है उसको तफरीक करें। तो इन सभी कीमतों में से इस कीमत को हम तफरीक करेंगे तो हमें क्या हासिल हो रहा है, 17.5 में 47.5 आप तफरीक कर लेते हैं तो मनफी 30 आता है। 32.5 में 47.5 आप तफरीक करते हैं 15 आता है। 47.5 में 47.5 को आप निकालते हैं सिफर आता है। उसी तरह 62.5 में 47.5 आप निकालते हैं तो 15 आता है। उसी तरह 77.5 में 47.5 निकालते हैं 30 आता है।
और 92.5 में 37.5 निकालते हैं तो आपको 45 हासिल होता है। क्या करना है आपको, जो भी क्लास मार्क दिया गया पहले उन्हें लिख लें, इनमें से जिस अदद को आपने दरमियाना फर्ज किया गया है उसको आप तफरीक कर लें। जो भी कीमतें आती है इन कीमतों को हम इनहराफ कहते हैं। तो इनहराफ का ज़्यादा आपको लिखाया गया था, डी मसावी है एक्स माइनस ए, क्योंकि ए हमने क्या माना है यहाँ पे 37.5, तो फॉर्मूला होता है डी मसावी एक्स माइनस ए को हमने माना है 47.5। ठीक है, तो एक्स आई की कीमतें मुख्तलिफ कीमतों को आप यहाँ रखते जाएंगे और उसमें से 47.5 को तफरीक करते हुए मुख्तलिफ इनहराफ की कीमतें मालूम करेंगे। ठीक है, हो गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो जो भी कीमतें हमको यहाँ पे हासिल हो रही है इन कीमतों को हम उनके मुतनाजिर जो ताद्दुद होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, उससे हम ज़रब देंगे। तो 2 को -30 से आप ज़रब देते हैं तो ये -60 होता है, 3 को -15 से ज़रब देते हैं तो -45 होता है, 7 को 0 से ज़रब देते हैं 0 होता है, 6 को 15 से ज़रब देते हैं 90 होता है, 6 को 30 से ज़रब देते हैं 180 होता है और 6 को 45 से ज़रब देते हैं तो 270 होता है। यानी हमने डी की कीमत को और एफ की कीमत को दोनों को ज़रब दिया है, इसलिए इस कॉलम को लिखे हम एफ ज़रब डी। ठीक है, तो जो भी कीमतें यहाँ पे हासिल हो रही हैं फिर हमें उनका मजमुआ मालूम करना है। ठीक है, तो पहले आप मनफी आदात को अलग से जमा कर लेंगे, मुस्बत आदात को अलग से जमा कर लेंगे और दोनों को जब तफरीक करेंगे तो आपको सिग्मा यानी एफ डी का मजमुआ, जिसे हम सिग्मा एफ डी लिखते हैं, ये आपको निकल के आएगा 435। उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से एक मरतबा दोनों मालूमात यहाँ पे क्लास वफा ताद्दुद सवाल में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमको क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों क्लास वक्फे के निचली हद बालाई हद दोनों को जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे तो हमें 17.5 आता है। फिर दोनों को जमा करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे 32.5 आता है। दोनों आदत को जमा करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे 47.5 आता है। इसी तरह हम दोनों को ना जमा करते हुए और फिर 2 से तकसीम करते हुए मुख्तलिफ क्लास मार्क को हासिल करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, इन्हीं में से कोई एक अदद को फर्ज किया गया दरमियाना मान लेंगे और उसको इन्हीं कीमतों में से तफरीक करेंगे और आखिर में जो भी कीमतें हमको मिलती है इसको हम एफ से ज़रब देंगे और हमको आखिरी कॉलम में हासिल होगा एफ डी। ठीक है, तो चलिए इन्हीं कीमतों को हम भर्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एफ की कीमत आ गई 30 और सिग्मा एफ डी की कीमत आ गई 435 और ए की कीमत आ गई 47.5। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए फिर से, सिग्मा एफ की कीमत 30 और सिग्मा एफ डी की कीमत 435। तो इन कीमतों को सिग्मा एफ 30, सिग्मा एफ डी की कीमत आ गई 435 और ए की कीमत आ गई 45.5। चलिए इनको ज़ाब्ता आपको पता है, दरमियाना मसावी होता है ए जमा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो ए की कीमत कितनी है, फर्ज किया गया दरमियाना 47.5। ठीक है, और सिग्मा एफ डी की कीमत आपको 435 हासिल होती है और सिग्मा एफ की कीमत 30। ठीक है, तो 47.5 वैसे हमने रखा और जब 435 को 30 से हम तकसीम करते हैं तो हमें हासिल होता है 14.5 और 47.5 को 14.5 में आप जमा करते हैं तो आपको दरमियाना हासिल होता है 62। ठीक है, यानी 62। तो ये तरीका था, फर्ज किया गया दरमियाना। ठीक है, तीसरा तरीका है हरकत इनहराफ का तरीका। ठीक है, तीसरा तरीका है हरकत इनहराफ का तरीका। तो इस तरीके को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब x माइनस ए की कदरें या कीमतें बड़ी हों और क्लास साइज से वो कीमतें तकसीम होती हो। ठीक है, x माइनस ए हमने फर्ज करदा जो तरीका अभी हमने बहस किया उसमें x माइनस ए हमने मालूम किया, अगर x माइनस ए की कीमतें बड़ी हैं और वो कीमतें क्लास साइज से तकसीम होती हैं तो जो आसान तरीका होता है दरमियाना मालूम करने का वो होता है हरकत इनहराफ का तरीका। तो चलिए इस तरीके में जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है, दरमियाना मसावी है ए जमा सिग्मा एफ यू
बटे सिग्मा एफ ज़रब एच। ठीक है, तो यहाँ पे ए फर्ज किया गया दरमियाना है और एफ ताद्दुद है, एच क्लास का साइज है और जो यहाँ पे यू है, यू की कीमत x माइनस ए बटे एच। ठीक है, तो ज़ाब्ते को आप नोट कर लें और अच्छे से इसको याद दहानी कर लें। तो ये ज़ाब्ता है दरमियाना मालूम करने का, कौन से तरीके से, हरकत के इन्हिराफ के तरीके से। तो चलिए इसको भी एक मिसाल के जरिए हम समझते हैं कि कैसे हरकत इन्हिराफ का तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर सवाल में फिर से आपको दो मालूमात दी गई होंगी, क्लास वफ़ा आपको दिया गया होगा और ताद्दुद दिया गया होगा। ठीक है, तीसरी चीज उम्मीद करता हूं अब तक आपको मालूम याद हो गया होगा कि तीसरा जो कॉलम हम बनाते हैं, जो भी क्लास वफ़ा दिया गया है उसका क्लास मार्क निकालते हैं, उसका वस्ती नुक्ता निकालते हैं। फिर अगला कॉलम होता है कि जो भी आपको क्लास मार्क की कीमतें आ रही हैं उनमें से किसी एक कीमत को हम दरमियाना फर्ज कर लेंगे और उस दरमियान फर्ज किया गया दरमियाना को पूरी जो क्लास मार्क की कीमतें हैं उसमें से हम तफरीक करेंगे, जिसे इन्हिराफ बोलते हैं। और पिछले तरीके में है ना, फर्ज किए गए तरीके में ऑलरेडी आपने इन्हिराफ मालूम किया है। अब यहाँ पे जो एडिशनल चीज आती है, एक्स्ट्रा चीज आती है, वो एक और एक कॉलम होता है, वो होता है यू। यू कैसे मालूम करते हैं हम? x माइनस ए को h से तकसीम करते हैं। यहाँ पे x माइनस ए हमने मालूम किया, तो जो भी क्लास का साइज होगा उस क्लास के साइज से हम x माइनस ए की कीमतों को तकसीम करेंगे, तो जो भी कीमत आएगी उसको हम u से जाहिर करते हैं और जो भी u की कीमत आएगी उसको हम ताद्दुद से यानी f से ज़रब देते हुए आखिरी कॉलम हम लिखेंगे। तो जो भी जब कॉलम ये पूरा हो जाता है, मालूमात आप पूरी मालूम कर लेते हैं, तो आपको क्या काम करना होता है? ताद्दुद का मजमुआ मालूम करना होता है और ये जो सिग्मा एफ यू आया है उसका मजमुआ आपको मालूम करना होता है। ठीक है, तो कॉलम को अच्छे से याद रखिए, दो कॉलम सवाल में दिए गए होंगे, तीसरा आपको क्लास मार्क निकालना है और चौथा इन्हिराफ। यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है, आप याद रखिए अच्छे से कि x माइनस ए को क्लास साइज से हम तकसीम करते हुए u की कीमत मालूम करते हैं और जो भी u की कीमत आती है उसको f की कीमत से ज़रब देते हुए आखिरी कॉलम हम लिखते हैं। तो चलिए इसको एक मिसाल के जरिए वही मिसाल हम लेते हैं। तो यहाँ पे मालूमात दी गई है, इसका हमको दरमियाना मालूम करना है और इस बार हमें हरकत इन्हिराफ के तरीके से दरमियाना मालूम करना है। तो देखिए क्लास साइज आपको पहले ही ज़ाब्ता पढ़ाया जा चुका है कि क्लास साइज हम कैसे मालूम करते हैं। तो किसी भी दिए गए मालूमात का या क्लास साइज हम कैसे मालूम करते हैं कि जो भी क्लास का वफ़ा होता है उसमें से जो बालाई हद है उसको निचली हद, बालाई हद और निचली हद का जो फर्क होता है वो क्लास साइज कहलाता है, यानी बालाई हद माइनस निचली हद। तो यहाँ पे 25 में से अगर आप 10 तफरीक करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको हासिल होता है 15। तो किसी भी क्लास वफ़े को आप उठा लीजिए और बालाई हद और निचली हद को अगर आप तफरीक उनका फर्क ले लेते हैं तो आपको क्लास का साइज हासिल होता है और इस क्लास के साइज को हम h से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये दो मालूमात आपको सवाल में दी गई है, फिर से क्लास का वफ़ा दिया गया है और ताद्दुद दिया गया है, दोनों दी गई हैं। तो तीसरा कॉलम क्या होता है? हमको निकालना होता है क्लास मार्क। तो पिछले दो मिसालों में आपने अच्छी तरह से सीखा हुआ है कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। तो ये निचला जो निचली हद है और ये बालाई हद है, दोनों नंबर को हम आदत को जमा करेंगे, जमा करके 2 से तकसीम करेंगे। तो 10 और 25 को आप जमा करते हैं 35 होता है ना। 35 को 2 से आप तकसीम करते हैं तो 17.5 होता है। उसी तरह दोनों आदत को जमा करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे 32.5। 40 को 55 में जमा करेंगे तो कितना हो जाता है? 37.5। और है ना 55 और 70 को जमा करते हैं 62 और 2 से तकसीम करते हैं तो 62.5। तो इसी तरह दोनों नंबरों को आप जमा करके 2 से तकसीम करते हैं तो आपको क्लास मार्क हासिल हो जाता है। और इसको दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया था आपको कि एक ही क्लास वक्फे से पहले जब आप क्लास मार्क निकालते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए दूसरे क्लास मार्क कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इन्हिराफ मालूम करना है। इन्हिराफ का ज़ाब्ता बताया गया आपको x माइनस ए, जहां पे a फर्ज करदा दरमियाना है। तो जो आदात दिए गए हैं इन्हीं में से हम किसी एक को दरमियाने के तौर पे फर्ज कर लेंगे। तो फिर से 37.5 को मान लीजिए हम दरमियाना फर्ज कर लेते हैं, तो इस कीमत को हमको क्या करना होता है? सभी में से तफरीक करना होता है। ठीक है, तो x माइनस ए हम किसको मान रहे हैं यहाँ पे? 37.5। तो अगर आप सवाल करते हैं कि क्या हम इसको ले सकते हैं, बिल्कुल आप इसको भी a मान सकते हैं, इस कीमत को भी a मान सकते हैं, इसको भी a मान सकते हैं, किसी को भी a मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 47.5 को
फर्ज करदा दरमियाना माना है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे तफरीक करेंगे। तो तमाम कीमतों में से 37.5 को आप तफरीक कर लेते हैं, है ना, तो आपको हासिल होता है -30 ना, 17.5 में 37.5 निकालते हैं -30, 32.5 में 37.5 निकालते हैं -15। उसी तरह सुबही आदात को अगर आप तफरीक करते हैं तो हमें मुख्तलिफ कीमतें हासिल होती हैं। तो ये जो कीमतें हमें हासिल हो रही हैं ये कहलाते हैं इनहराफ यानी डी। ठीक है, यहां तक। उसके बाद एक्स्ट्रा जो आपको कॉलम है यू आपको पता करना होता है, ज़ाब्ता आपको बताया गया x माइनस ए बटे एच। x माइनस ए मतलब यही कीमतें जो आपको हासिल हो गई है ना, ये x माइनस ए की कीमतें, इसको आपको किससे तकसीम करना है, क्लास के साइज से। और क्लास का साइज क्या है, 25 में से 10 निकालते हैं 15, यानी क्लास का साइज 15 है। तो ये सभी कीमतों को हम 15 से तकसीम करेंगे। तो -30 बटे 15, 15 एकन 15, 15 दूनी 30 होता है, तो मनफी है तो -2 आ जाएगा। -15 को 15 से तकसीम करते हैं -1, 0 को 15 से तकसीम करते हैं 0, है ना, 15 को 15 से तकसीम करते हैं -1, 30 को 15 से तकसीम करते हैं -2 और 45 को 15 से तकसीम करते हैं तो ये होता है -3। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कीमतें यू कहलाती हैं। और ये जो कीमतें हैं इनको आपको जरब देना है ताद्दुद से, यानी एफ से जरब देना है। तो जरब दीजिए, 2 को -2 से जरब देते हैं तो -4 होता है, 3 को -1 से जरब देते हैं -3 होता है, 7 को 0 से जरब देते हैं 0 होता है, 6 को 1 से जरब देते हैं 6 होता है, 6 को 2 से जरब देते हैं 12 और 6 को 3 से जरब देते हैं तो 18। तो आखिर में हमारा काम क्या होता है, जो भी कीमतें एफ और यू को जरब देने पे है ना, यू और एफ को आपने जरब दिया था तो पूरी कीमतों को आप जमा करिए। -3 और -4 -7 होते हैं और यहाँ पे 6 जमा 12 18 होता है, 18 और 18 36 होते हैं। 36 में से अगर आप 7 तफरीक करते हैं तो आपको हासिल होता है 29। ठीक है, और ताद्दुद को भी आप जमा कर लेते हैं, है ना, एफ को हम जमा कर रहे हैं तो उसको सिग्मा एफ लिखते हैं और सभी को हम जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 30। तो इस टेबल को मुकम्मिल करने पर हमको ताद्दुद यानी सिग्मा एफ की कीमत हासिल हो गई और सिग्मा एफ यू की कीमत हासिल हो गई 29। तो यहाँ पे सिग्मा एफ की कीमत हमें 30 हासिल हुई थी, सिग्मा एफ यू 29, है ना, पिछले सिग्मा एफ की कीमत 30 और सिग्मा एफ यू की कीमत 29 और क्लास का साइज था 15 और फर्ज किया गया दरमियाना जिसे हम ए से जाहिर करते हैं, यह था 37.5। तो ये ज़ाब्ता है ए जमा सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ जरब एच। क्या करना है, हमें कीमतें भर्ती करनी है। ठीक है, तो ए की कीमत 47.5, सिग्मा एफ यू की कीमत 29 और सिग्मा एफ की कीमत 30 और एच की कीमत है 15। तो यहां से हम 15 एकन 15 और 15 दूनी 30 हो जाता है। ठीक है, और 37.5 ऐसे ही है और ये 15 एकन 15, 15 दूनी 30 यानी 29 बटा 2 हमें हासिल होता है और 29 को आप 2 से तकसीम करते हैं तो 14.5 और उसको आप 37.5 में जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे 62 हासिल होता है। तो ये 3 तरीके आपने सीखे जिससे हम दरमियाना मालूम कर सकते हैं और तीनों तरीकों में मैंने एक ही मिसाल ली और आपने देखा कि आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, हर मर्तबा हमें जो दरमियाने की कीमत आ रही थी वो 62, यानी आप रास्त तरीका इस्तेमाल करें या फर्ज किए गए दरमियाने का तरीका इस्तेमाल करें या इनहराफ का तरीका इस्तेमाल करें, तीनों तरीकों में जो भी दरमियाना निकल के आएगा वो एक ही होगा। सिर्फ यहाँ पे अगर कीमतें छोटी दी गई जिनको हम जरब देकर आसानी से दरमियाना मालूम कर सकते हैं तो हम रास्त तरीके से उसको हासिल करेंगे और अगर कीमतें बड़ी दी गई हैं तो हम फर्ज किए गए दरमियाने के तरीका इस्तेमाल करेंगे और अगर कीमतें जो दी गई हैं बड़ी हैं और x माइनस ए की कीमत h से यानी क्लास के साइज से तकसीम होती है तो हम इनहराफ का तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इन तरीकों को, है ना, आप दूसरे सवालात लेकर, है ना, किताब में से दूसरे सवालात लेकर इनकी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें आप खुद से करने की, और अगर कहीं पे आपको मुश्किल आती है तो आप अपने टीचर से मदद ले सकते हैं। तो चलिए लास्ट में हम जो भी पढ़ा है ना, 2 क्लास में हमने जो पढ़ा है उसका इयादा कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा कि मरकजी रुझान की पैमाइश 3 तरह की होती है, दरमियाना, वस्तानिया और मॉड। और दरमियाना मालूम करने के आपने 3 तरीके पढ़े, उसमें रास्त तरीका, फर्ज किए गए दरमियाना का तरीका और हरकत के इनहराफ का तरीका।
और तीनों के जो ज़ाब्ते हैं उसके मुतालिक आपने पढ़े, तो तीनों ज़ाब्तों को आप लिख लें, अच्छे से उनकी याद दहानी करें और उनकी प्रैक्टिस करें। और आखिर में आपके लिए एक होमवर्क है कि एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने 30 औरतों की दिल की धड़कन फी मिनट रिकॉर्ड की और इनका खुलासा ज़ैल के जदूल में दिया गया है। इन औरतों की फी मिनट दिल की धड़कन का दरमियाना मालूम कीजिए। तो यहाँ पे आपको मालूमात दी गई है, आपको इनका दरमियाना निकालना है और तीनों तरीकों को इस्तेमाल करते हुए इनका दरमियाना आपको निकालना है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम जो मरकज़ी पैमाइश के जो दूसरे तरीके हैं ना, उनके बारे में हम मालूमात को हासिल करेंगे। यानी अगली बार हम वस्तानिया और मॉड के मुतालिक पढ़ेंगे कि वस्तानिया मॉड क्या होते हैं और उसके मुतालिक सवालात को हम हल करेंगे। शुक्रिया। अनुदिना अनुक्षण ನಮಿಗೆಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ